गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल स्कॉलजी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर डी शर्मा रैशनल नंबर्स, क्योंकि एनसीईआरटी के रैशनल नंबर्स के चैप्टर में कोई प्रैक्टिस सम्स नहीं है, तो आज हम करेंगे आर डी शर्मा रैशनल नंबर्स। लेट्स मूव ऑन टू आर डी शर्मा रैशनल नंबर। फर्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, 5/12 प्लस 3/8। इसको हमें ऐड करना है। तो देखिए कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 12 एंड 8 2 से जाएगा, 6 4 2 3 एंड 2 2 1 एंड 3 1 एंड 1। तो एलसीएम आपका आ गया 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 is equal to 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 24। तो एलसीएम आया इसका 24। अब हमें क्या करना, अब हमें इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हमें एलसीएम के इक्वल करना है। अब जो डिनोमिनेटर है इसका जैसे 12 है, इसको हमें एलसीएम से एलसीएम के इक्वल करना है। पर हमें ये चीज़ ध्यान रखने की डिनोमिनेटर को जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर को भी हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5/12 को हमें इसमें 12 को हमें एलसीएम के इक्वल करना है, यानी 12 to the 24। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो ऊपर जो नोमिनेटर है उसको भी हमें सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि 12 को तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम के इक्वल कर दिया, पर नोमिनेटर को आपने इक्वल नहीं किया। यानी कि जब हम डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर को भी हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 10/24। अब आके है आपका 3/8। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 9/24। अब देखिए, अब इसमें हमें 5/12 की जगह हम लिख सकते हैं 10/24। प्लस का निशान कंटिन्यूशन में रखेंगे, 5/12 की जगह हम लिख सकते हैं 10/24। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आ जाएगा। प्लस 3/8 की जगह हम लिख सकते हैं 9/24 इज इक्वल टू 24 कॉमन है, 24 नीचे लिखिए। 10 + 9 इज इक्वल टू 19। तो आंसर आपका आ गया 19/24। तो यही आपका आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका 7/9 प्लस 4। इसके नीचे जब भी कोई होल नंबर हो, आपको रैशनल नंबर के साथ ऐड करना है, उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। कुछ नहीं करना है, आपको उसके नीचे 1 लगा देना है, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें 1 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 9 ही आएगा। तो 9 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 9 ही आएगा। और हमें नोमिनेटर को 9 के इक्वल एलसीएम के इक्वल करना है। एलसीएम आ गया आपका 9। अब 9 तो ऑलरेडी 9 है, इसको आपको कुछ नहीं करना, पर 1 को आपको 9 के इक्वल करना है। जैसे 4/1 इक्वल टू 9 इंटू 9। ये आपका 9 आ गया। 9 4 द 36। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 7/9 प्लस 4/9 की जगह हम 4/1 की जगह हम लिख सकते हैं 36/9। ठीक है, आगे देखिए, इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देती हूँ। 9 तो आपके पास कॉमन ही है। 7 + 36 कितना हो गया? 36 37 38 39 40 41 42 43 43/9। और यही आपका आंसर है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका 3/8 एंड -5/12। इसको हमें ऐड करना है। सेम तरीका है, 12 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एलसीएम निकाला है, इसका एलसीएम निकलता है 24। तो हम दोबारा एलसीएम नहीं निकालेंगे, पर आप एग्ज़ाम में एलसीएम निकालेगा, क्योंकि मैंने तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में एलसीएम निकाला, तो मैं इसलिए एलसीएम नहीं निकाल रही हूँ। तो इसका एलसीएम आ जाता है 24। फिर वही 8 और 12 को हमें 24 के इक्वल करना है, यानी 3/8। 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 9/24। और दूसरा देखिए इधर -5/12 को हम इक्वल करेंगे
इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, -10/24। अब देखिए, अब 3/8 की जगह हम लिख सकते हैं 9/24 प्लस का निशान, -5/24 की जगह लिख सकते हैं -10/24। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 24 कॉमन आ जाएगा, 9 प्लस माइनस माइनस 10 प्लस माइनस माइनस होता है और निशान आएगा बड़े का और ये 24। तो आपका आंसर आ गया -1/24 और यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपके पास 8/-15 प्लस 4/-3। अब बच्चे देखिए, इसमें ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसमें नॉर्मली यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन देखे होंगे उसमें जो माइनस एक नंबर होता है वो नोमिनेटर में होता है, पर इसमें डिनोमिनेटर में माइनस नंबर है। तो हमें जो डिनोमिनेटर है -15 और -3, इसको हमें पॉजिटिव करना है, यानी कि ये जो माइनस का निशान है हमें हटाना है। अब देखिए ये कैसे हटाएंगे, 8/-15। अब देखिए इसको ये माइनस माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है। यदि इस -15 को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये -15 की जगह ये +15 हो जाएगा। पर यदि इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि नीचे अपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नहीं करेंगे। जब भी हम डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमिनेटर को भी हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो गया -8/15। ठीक है, अब देखिए उसी तरह हमें 4/3 को करना है। 4/3 को जब हम पॉजिटिव करेंगे तो हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -4/3। अब हमें इसे सॉल्व करना है। L5 और 3 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे। 3 1 3, 3 5 15, 5 और ये 1, तो एलसीएम आ जाता है बच्चों आपका 3 × 5 15। अब देखिए 8/15, इसमें 15 तो ऑलरेडी एलसीएम के इक्वल है, इसमें कुछ नहीं करना हमें। जो सेकेंड टर्म है 4/3, इसको हमें एलसीएम के इक्वल करना है। -4/3, 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। 5 ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा -20/15। ठीक है, अब देखिए -8/15 प्लस -20/15। अब 15 जो है आपके पास कॉमन है, नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन निकाल लीजिए। -8 प्लस माइनस माइनस -20। अब हमें इसे सॉल्व करना है। 15 डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो ये आप 15 डिनोमिनेटर में कॉमन है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आपका हो गया 28 और निशान आएगा माइनस का। तो -28/15 आपका आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है 7/-26 प्लस 16/39। देखिए इसमें भी हमें सेम करना है। -26 को हमें +26 में कन्वर्ट करना है। तो -26 को +26 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 7/-26 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम -1 से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर भी हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो -7/26। ठीक है, अब 26 और 39 का हमें एलसीएम निकाल लेना है। 26 और 39, 2 से 1 and 3 and 39। अब 39 और 13 को हम करेंगे। 39 13 के टेबल में आता है 1 and 3 और ये 3 1 and 1। तो एलसीएम क्या आया बच्चों? देखो एलसीएम इसका हो जाता है 2 × 13 × 3। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना है? देखो 13 × 26, 26 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 8 एंड ये 78 आ गया। तो एलसीएम आपका आ गया 78।
अब हमें जो डिनोमिनेटर है 26 और 39, इसको हमें 78 के इक्वल करना है। देखिए 7 माइनस 7/26, 26 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 78 आ जाए। देखिए ये ट्रिक मैंने आपको पहले भी कई बार वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब हम बड़े किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट डिजिट जो 6 है, 6 का टेबल आप पढ़ के देखिए कि लास्ट में 8 कहाँ आ रहा है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, तो लास्ट में 8 आ रहा है 3 पे। तो यदि हम 26 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं 8 और ये 7, तो यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ सकता है। तो ये आ गया -21/78। ठीक है बच्चों, चलिए अब है 16/39। इसको भी सेम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। 9 1 9, 9 2 18, इन 9 के टेबल में लास्ट में 18 आता है 2 पे। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 18 1 6 एंड 78। तो ये आ गया 16 2 32 और 78। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 7/20 यहाँ पे है -7/26। इसकी जगह हम लिख सकते हैं आपका -21/78, -21/78 प्लस 32/78। चलिए इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 78 कॉमन हो गया आपका, -21 प्लस 32, माइनस प्लस माइनस होता है यानी दोनों नंबर माइनस होंगे। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ये 1 आ गया। और निशान कौन सा आएगा, 32 बड़ा है, 32 के साथ पॉजिटिव निशान है तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो आपका आंसर आ गया 11/78 और यही आपका आंसर है। और इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल्स ख़त्म हुए। लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 बहुत इजी है क्योंकि आगे की एक्सरसाइज थोड़ी टफ है, तो ये हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी फिनिश करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। देखिए इसको कैसे करना है। इसका है आपका -5/7 एट 3/7। इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, इसको डिनोमिनेटर सेम है आपके, तो आपको एलसीएम नहीं निकालना है, आप डायरेक्टली सॉल्व कीजिए। 7 -5 अब +3, 7 प्लस माइनस माइनस, डिजिट माइनस होंगे और निशान माइनस का आएगा क्योंकि 5 के साथ जो निशान है वही हमें लगाना और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट -15/4 एंड 7/4। ठीक है, इसमें भी देखिए डिनोमिनेटर सेम है, निकाल लीजिए। -15 + 7। ठीक है, इन सबको हमें ऐड करना है, ठीक है, चलिए 4 प्लस माइनस माइनस होता है यानी 15 में से 7 हमें माइनस करना है, तो कितने आएंगे 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 8 आएगा और निशान कौन सा आएगा माइनस का क्योंकि 15 बड़ा है इधर। चलिए पार्ट 3 पार्ट है आपका -8/11 एंड -4/11 -8/11 एंड -4/11। इसमें देखिए 11 कॉमन है, -8 प्लस -4। देखिए ये प्लस वो है जो हम ऐड का प्लस लगा रहे हैं और ये माइनस जो ये माइनस इसके साथ माइनस है 4 के साथ, तो कंफ्यूज नहीं होगी। जब दो साइन इकट्ठे हैं तो एक साइन को आप ब्रैकेट में डाल दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 11 आ गया, -8। अब ये हम निशान सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस -4, तो ये आ गया माइनस माइनस डिजिट प्लस होते हैं और निशान माइनस का आएगा, तो आ गया -12/11। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। चलिए पार्ट 4 है आपका 6/13 एंड -9/13। ठीक है, चलिए इसमें भी सेम है, एलसीएम आपको निकालना नहीं है, कॉमन एलसीएम है 6 + -9
ये प्लस वो है जो हमें ऐड का लगाना, और ये -9, ये -9 ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 13। 6 प्लस माइनस -9, 13 आया, प्लस माइनस माइनस होता है आपका, 9 में से 6 गए 3 आया, और निशान माइनस का आएगा क्योंकि 9 बड़ा है आपके साथ। चलिए नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 3/4 प्लस -5/8। ठीक है, इसका हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हम निकाल लेते हैं इसका। 4 और 8 का एलसीएम 2, 2 and 4, 2, 1 and 2, 2, 1 and 1। इसका एलसीएम आ जाता है आपका 2 × 2 × 2, 2 to the 4, 4 to the 8। ठीक है, 2 to the 4, 4 to the 8। अब हमें जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम के इक्वल करना है। 3/4, 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ऊपर न्यूमिनेटर में भी, यानी डिनोमिनेटर में जिस नंबर को हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 to the 6 और ये 8, और -5/8 में ऑलरेडी 8 है, तो वैसे हमें कुछ नहीं करना है। लेट्स सॉल्व दिस सम्स। ये आपका हो गया 3/4 की जगह हम लिख सकते हैं 6/8 प्लस -5/8। इसको हम सॉल्व करते हैं, 8 कॉमन निकाल लीजिए, 6 प्लस माइनस -5, तो आ गया 1/8। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 आ गया, और 6 बड़ा है पॉजिटिव का, तो उसके साथ पॉजिटिव है, तो 1/8 आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 5/-9 एंड 7/3। ये सारे सम एडिशंस के हैं, इसलिए मैं एडिशन लिख नहीं रही हूँ। जब कोई और सम होगा प्लस का या मल्टीप्लाई का तो हम आपको मेंशन कर देंगे, पर ये 1.1 सारी एडिशन की है। चलिए इसमें सबसे पहले जो -9 है इसको हम +9 करेंगे। 5/-9 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, -5/9। ठीक है, अब हम इसमें 9 और 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 9 and 3 का एलसीएम निकालेंगे, 3 3 3 9, 1 and 3, ये 1, तो एलसीएम आ गया आपका 3 × 3 9। अब देखिए 5/-9 में तो ऑलरेडी 9 है, इसको कुछ नहीं करना है। 7/3 को हम एलसीएम ठीक करते हैं। 7/3 में हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21/3। अब हम इसे करेंगे -5/9 प्लस 21/3, तो ये आपका आ गया, सॉरी 21/9, माई मिस्टेक, 21/9। यहाँ भी 9 कर लीजिए बच्चों, ये 9 है, 3 3 9। ठीक है, 9 कॉमन आ गया, -21 प्लस चलिए -5 प्लस 21। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस होता है, डिजिट्स माइनस होंगे। 11 में से 5 गए 6 और 1 इधर आ गया, और पॉजिटिव का होगा क्योंकि 21 बड़ा है, वो भी पॉजिटिव का, तो आपके साथ आंसर आ गया 16/9। चलिए लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसका थर्ड पार्ट है आपका -3 एंड 3/5। आप देखिए -3 एक इंटीजर है, तो इसके नीचे हम 1 लगा के इसको फ्रैक्शन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब 1 और 5 का यदि आप एलसीएम निकालेंगे तो 5 ही आएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 5। ठीक है, 3/5 को हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 5 है। -3/1 को हमें चेंज करना पड़ेगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -15/5। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे, -3/1 की जगह हम लिख सकते हैं -15/5 प्लस 3/5। ठीक है, 5 कॉमन निकाल लीजिए, -15 प्लस 3,
प्लस माइनस माइनस, डिजिट्स माइनस होंगे, 12 आएगा और माइनस आएगा क्योंकि 15 बड़ा है, -5। तो आंसर आपका आ गया -12/5। तो यही आपका आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 4 और सेकंड। पार्ट नंबर 4 है आपका -7/27 एंड 11/18। इसमें हमें सबसे पहले 27 और 18 का एलसीएम निकालना है, जो पहले हम निकालते हैं। 27/18 और 18 2 से जाएगा, 27 नहीं जाएगा, 2 9 दा, 3 से 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 से फिर जाएगा, 3 3 दा 9 1 और ये 3। तो देखिए एलसीएम हमारा क्या आ गया, एलसीएम हमारा आ गया 2 × 3 × 3 × 3, यानी कि एलसीएम हमारा आ गया 2 2 3 दा 6, 6 3 दा 18। देखिए 2 3 दा 6, 6 3 दा 18, 18 3 दा 24 और ये 5, ये 54 आपका एलसीएम आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, -7/27, 27 को हमें एलसीएम के इक्वल करना है, यानी 27 को हमें 54 बनाना है। 7 के टेबल में 2 पे आता है 4, यानी 7 to the 14। तो 27 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 2 7 द 14, 1 2 to the 4 एंड, ठीक है, यानी 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, यानी -14/54। आगे देखिए 11/18, इसको हमें फिर 54 करना है। 8 के टेबल में 3 पे 4 आता है, 8 1 दा 8, 8 2 दा 16, 8 3 दा 24, यानी 33/54। अब हम इसे ऐड करते हैं, ये आप -7/27 की जगह हम लिख सकते हैं -14/54 प्लस 33/54 इक्वल टू 54 -14 प्लस 33, प्लस माइनस माइनस 13 में से 13 में से 4 माइनस किए, क्या आंसर है, 13 में से 4 माइनस किए 9, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1 और निशान प्लस का क्योंकि 33 बड़ा है 54, और यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, और यही आपका आंसर है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 5 ऑफ सेकंड क्वेश्चन। पार्ट नंबर 5 है आपका 31/-4 एंड -5/8। ठीक है, इसमें हमें बच्चों फिर वही करना है कि -4 को हमें पॉजिटिव करना है, तो वो कैसे करेंगे, 31/-4 है, इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा -31/4। तो इससे क्या होगा कि डिनोमिनेटर में जो माइनस है वो न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। चलिए अब एलसीएम निकालते हैं इसका, हम 4 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। अब हम 4 और 8 का एलसीएम निकालते हैं, 2 to the 4 4, 2 1 2 और ये 2। तो एलसीएम इसका आ गया बच्चों 2 × 2 × 2 = 8। ठीक है, इसका एलसीएम 8 आ गया। अब देखिए -5/8 का एलसीएम ऑलरेडी 8 ही, जो डिनोमिनेटर 8 के इक्वल है, इस हमें कुछ नहीं करना है। -4 को हमें 8 के इक्वल करना है, यानी 30 -31/4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया 2 और 6 -62/8। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, -62/8 प्लस -5/8, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 आपका कॉमन हो गया, -62 प्लस माइनस माइनस होता है -5। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है -5। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है -5 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, 62 में 5 प्लस किए 67, निशान माइनस का और ये 8, और आंसर आ गया आपका आंसर आ गया -67/8, और यही आपका आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 6 ऑफ सेकंड क्वेश्चन। पार्ट नंबर 6 है आपका 5/36 एंड -7/2।
12। इसमें हमें पहले 12 एंड 36 का एलसीएम निकाल लेना है। 36 एंड 12 2, 1 एंड 8 6, 2 9 एंड 3 3 3 द 9, 1 पे जाएगा 3 और ये 1। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया? एलसीएम हमारा आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए एलसीएम क्या आया हमारा? 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 3 the 36। तो एलसीएम हमारा आ गया 36। अब 5/36 तो ऑलरेडी 36 है उसका डिनोमिनेटर, हमें कुछ नहीं करना। पर -7/12 जो है उसको 12 को हमें 36 में ट्रांसफ़र करना है। -7/12 इंटू 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया -21/36। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 5/36 प्लस -21/36। अब इसे सॉल्व करते हैं। 36 कॉमन ले लिया नीचे, 5 प्लस माइनस -21। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों डिजिट्स माइनस होंगी। 11 में से 5 गए 6 आया और ये 1। तो आंसर आ गया आपका 16। आपका आंसर आ गया 16/36 और यही आपका आंसर है। और यही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका -5/16 एंड 7/24। चलिए इसमें भी हमें एलसीएम निकालना है। हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 16 एंड 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 2 8 द 16, 1 एंड 2, 2 4 द 8, 2 6 द 12, 2 2 to the 4 और 2 3 द 6, 2 1 एंड 3 एंड 3 और ये 1, 2 8 द 16, 4 2 2 12 और ये 1। देखिए हमारा जो एलसीएम आया वो आया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम आ गया 2 to the 4, 4 3 द 12, 12 3 द 12 2 द 24, 24 3 द और 2 12 72। यानी इसका एलसीएम आ गया हमारा 72। देखिए कैसे, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 द 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, सॉरी 16, 16 3 द 18, 48, 48, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 3 द 48। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। -5/16 इंटू, अब 16 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 48 आ जाए? 3 से। देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -15 8, तो ये 48 के इक्वल आ गया। ठीक है, उसी तरह हमें 7/24, 24 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाए? 2 से। ये हो गया 14/28। 14/28। 14/28। तो इसका हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका आ गया -5/16, -5/16 की जगह हम लिख सकते हैं -5/15 की जगह हम लिख सकते हैं -15/48 प्लस 14/28। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 48, ठीक है, 48 आ गया आपका। -15 प्लस 14 प्लस माइनस माइनस होता है -1/48। और यही आपका आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट 8 ऑफ सेकंड क्वेश्चन। चलिए 8 पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का 8 पार्ट है
7 अपॉन -18 एंड 8 अपॉन 27। चलिए इसमें हम पहले माइनस का निशान नीचे है उसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं। 7 अपॉन -18 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये जो डिनोमिनेटर में जो माइनस है वो न्यूमिनेटर में चला जाए। तो ये हो जाएगा -7 अपॉन 18। अब 18 और 27 का हम एलसीएम निकाला, 18 और 27 का एलसीएम निकाला। 2 9 दा 18 और 27 एज इट इज आ जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 दा 9, 3 9 दा 27, 3 से 1, 3 3 दा 9 और ये 3 से और ये 1। तो ये एलसीएम हमारा क्या है, देखिए एलसीएम हमारा आ गया 2 × 3 × 3 × 3, 2 3 दा 6, 6 3 दा 18, 18 3 दा 54, 18 3 दा 54। अब -7/18, ठीक है। अब -7/18, अब 18 को हमें एलसीएम के इक्वल करना है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया -21 अपॉन 54, ठीक है। ट्रिक मैंने आपको बताई कि आपको बड़े नंबर का टेबल नहीं आता है तो लास्ट डिजिट को टेबल करके देखिए। 8 के टेबल में 3 पे 24 आता है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 8/27, इसको भी ऐसे कीजिए। 7 के टेबल में 2 पे 4 आता है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। 8 2 दा 16 और ये 54। अब देखिए अब हमें इसे सॉल्व करना है। 7/18 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -21 अपॉन 54 प्लस, ठीक है। और 8/27 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 16/54। 54 कॉमन निकाला हमने, -21 प्लस 16, प्लस माइनस माइनस होता है। 11 में से 6 गए 5, ठीक है, वो भी माइनस का, और ये 54 एज इट इज़। तो ये आपका आंसर आ गया -5/50।